हाँ हेलो गाइस। तो क्या हाल है आप सबके। हाँ, इस वक्त ये समझना मुश्किल है कि किसका हाल क्या है, लेकिन फिर भी हमारे कुछ मैन काइंड एंजल्स हैं जिनका दिमाग एक आम इंसान के दिमाग से कुछ ज़्यादा ही चलता है और कुछ ज़्यादा ही समझते हैं। तो उन्होंने हमें कुछ समझाया है, तो चलो उनका एक्सप्लेनेशन हम सुनते हैं एक्सप्लेन होने के लिए खुद। थैंक यू वेरी वेरी मच। अब अपील ये है कि जो गवर्नमेंट है ये आपके लिए और हमारे लिए, हम सब के लिए बोल रही है, तो इसको सीरियसली लो, अफवाहें मत फैलाओ। ये हमेशा से एक प्रॉब्लम है कि सबको ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ नहीं होगा। ये कोरोना वायरस किसी को भी हो सकता है, बस में, ट्रेन में, मार्केट में, हर जगह। तो काहे कोई पंगे ले रहे हो बाहर जाना। ये पब्लिक हॉलिडे नहीं है भाई, ये बड़ा सीरियस मामला है। हाँ, ये बड़ा सीरियस मामला है, ये बात तो हम जानते ही नहीं। और बाहर तो पंगे लेने के लिए जाते हैं ना। जब आपके या फिर मेरे फादर मॉर्निंग पे तैयार होके जब घर से बाहर निकलते हैं तो वो काम करने के लिए थोड़े निकलते हैं, वो तो पंगे लेने के लिए निकलते हैं। देख लो खुद। हमके घर में कुछ नहीं है, हम क्या करें। हमारा रोजी रोटी नहीं है, हमको अपना रोजगार मिलना चाहिए था। हम जीना नहीं चाहते हैं कि हम कैसे जिए। हम इधर उधर भटक रहे, घर में जाते हैं तो सब लड़ाई करके भगा देता है। क्या नाम है? नाम राजेश कुमार है। ये राजेश कुमार हैं जो कि पटना में ही रहते हैं किराए के मकान में, और साइकिल का पंचर बनाने का काम करते हैं। लेकिन अब चूंकि लॉकडाउन की वजह से साइकिल पंचर बनाने भी कोई नहीं आता है, ऐसे में धंधा पूरी तरह से चौपट है। हमने पूछा इनसे कि आपने अपना राशन कार्ड बनवाया है कि नहीं, तो इनके पास राशन कार्ड भी नहीं है। सरकार की जो योजना है वो राशन कार्ड वाले को लिए तो है, लेकिन ऐसे लोग, आपके पास आधार कार्ड है? हाँ सर, आधार कार्ड। आधार कार्ड है, तो राशन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस तरीके के। तो इनकी स्थिति को ध्यान, सोच रहे कि क्या कमाएंगे, कैसे घर चलाएंगे। गैस नहीं है तो चावल नहीं है। परिवार में परिवार हम लोग 4 परिवार है, सब ज्यादा परिवार नहीं है। बाकी दोनों बच्ची है, बच्चा है नहीं कि बेटा का हो जाए कि चलो भाई पटल चोटल पहन के काम चला लगा, वैसा तो बात है नहीं। उसको तो ये पकड़िए 100 रुपया तब तक देखिए ना। रोजगार अभी कहाँ मिलेगा, अभी तो रोजगार ठप है। इसको पकड़िए, पहले खाने पीने का कुछ व्यवस्था कीजिए, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि राशन कार्ड धारी नहीं है। ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसे परिवारों के लिए कोई ठोस योजना बनाने की जरूरत है, क्योंकि 20 दिन अभी बाकी हैं लॉकडाउन में, और उसके बाद अगर बढ़ता है तो फिर क्या स्थिति होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, क्या भयावह स्थिति होगी। तो ऐसे में ये करना बहुत जरूरी है सरकार के लिए। रोजगार चाहिए सर, किसी तरह से रोजी रोटी हम लोगों को मिले कि कुछ काम हम लोग करें। हम लोग के पास पैसा भी नहीं कि हम लोग घर चला पाएंगे। आप रोजी रोजगार दम बंद है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। कभी कभी लगता है कि आत्महत्या कर ले, बाकी कर नहीं पाते, सोचते कि नमस्ते, मैं हूं अनन्या पांडे। कोरोना वायरस एक बहुत ही गंभीर स्थिति है और इस वक्त सकारात्मक रहना महत्वपूर्ण है। हम घर बैठकर बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जो हमारी मानसिक स्थिति। ये तो इसने इतनी गहरी बात कह दी ना, ये तो कोई सोच ही नहीं सकता कि हम घर पे बैठ के ही बहुत कुछ कर सकते हैं। घर से बाहर जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। रेंट तो गवर्नमेंट की तरफ से माफ़ है ना, रेंट तो पे करना ही नहीं है, फ्री में रहो। डेली वेजर्स हैं, उनसे मकान न खाली कराया जाए, उनको जहाँ पे जो है वहाँ पर रहने दिया जाए और उनको प्रशिक्षित किया जाए, उनको भाई गरीब है, क्या करें। अच्छा, नहीं तो वालिद साहब आपके काम नहीं करते? वो मेरे ना उधर गए हुए, तो वो अभी आ भी नहीं रहे, ट्रैफिक बंद हो गया, चले क्यों आ गए। अच्छा, ट्रैफिक की वजह से वो आप आ नहीं पा रहे। चलो, और फिर मकान वाले कहते हैं किराया दो। अच्छा, तो अम्मी ने आपको कहा हुआ सारा? अम्मी ने कहा है? चलो बेच कर मुझे दिखाओ। चलो, वे 10 साल नींबू आ गए, वे 10 साल खजूरें आ गए, वे 10 साल अब पिस्ता आ गया।
अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, अपना ख्याल रख। अरे बावड़ी गान, जब घर ही नहीं रहेगा तो कुछ कहाँ से करेंगे? सड़क पे करेंगे। तो आ गए ना घर से बाहर सड़क पे, फिर क्या बोलोगे? कोरोना है, घर पे रहो। चलो कुछ 1 महीने के लिए या फिर 3 महीने के लिए गवर्नमेंट ने माफ़ भी किया था रेंट। क्या कभी तुमने ये जानने की कोशिश की कि वो सच में माफ़ कर दिया है या फिर वो अभी भी रेंट ले रहा है? और अनन्या जी, आप कंटिन्यू कीजिए, आप कुछ कह रहे थे। मानसिक स्थिति को पॉजिटिव रखें। जैसे मैं अपने परिवार के साथ वक्त बिता रही हूँ, अपने कुत्तों के साथ वक्त बिता रही हूँ, मैं फिल्में देख रही हूँ, किताबें पढ़ रही हूँ, घर पर एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रही हूँ, खाना पकाने की कोशिश कर रही हूँ। तो हमें चीज़ें, हाँ यार, जब घर ही नहीं रहेगा तो वक्त तो कुत्तों के साथ ही बिताना पड़ेगा। और अनन्या जी, आपने जो ये खाना बनाने का आइडिया दिया है ना, ये सही आइडिया दिया है। खदशे के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से रियासत भर में लॉकडाउन के ऐलान के बाद ज़रूरी अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा देखा जा रहा है। नाजुक सूरत हाल का कुछ लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, जिसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। आवाम पहले ही बेरोजगारी और मंदी से परेशान है। ऐसे वक्त में तरकारी फरोश, मेवा फरोश और दूसरी अशिया ज़रूरिया व रोज़मर्रा की चीज़ों में कालाबाजारी के सबब आम आदमी का हो रहा है बुरा हाल। और कोई सरकारी मदद आप तक नहीं आई है? कोई सरकार की तरफ से नहीं आया है, खाली गेहूं बूझ के यही। तो गेहूं कहाँ से लाते हैं? आपका खेत है? मतलब दूसरे खेत में लाते हैं? तो कोई मना नहीं करता, तो यही खा रहा है परिवार। राशन कार्ड वगैरह है? आधार कार्ड? प्रधान क्यों लिए हैं? आवास भी नहीं बना है। ये आपके बच्चे हैं? हम तो रोज कमा के रोज खाने वाले बंदे हैं। हमारे लिए जब काम ही नहीं चलेगा तो हम खाएंगे क्या, रहेंगे कहाँ? घर पे राशन पानी का हर चीज़ का व्यवस्था हम कहाँ से करेंगे? खाने को है न पीने को है, बहुत परेशान है इस टाइम। काम भी नहीं लग रहा है, 1-2 महीना हो गया। गवर्नमेंट ने तो लेबरर्स के लिए खाने पीने का इंतजाम किया हुआ है। పరిస్థితి మరి రెండో వాళ్ళకి రాకూడదు. బాధపడతాను చూడండి, 80 మంది తినలేదు, ఇప్పుడు కూడా మధ్యాహ్నం తినలేదు, ఇప్పుడు తినలేదు. ప్రతిరోజు ఇదే పరిస్థితి. अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ये लैंग्वेज तो मैं बताती हूँ। ये लॉकडाउन में गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लोगों को स्पॉइल्ड फूड दिया जा रहा था खाने के लिए, जो कि लोग खा नहीं पा रहे थे। 100% lockdown is the only solution to fight the coronavirus. If you want to protect yourself, stay at home and be safe. We all have to follow the lockdown rules. Stay at home and be occupied. You can do some yoga, some meditation, do some exercise. संपूर्ण लॉकडाउन की वजह से ट्रांसपोर्टेशन का साधन उपलब्ध नहीं था, तो ये लोग पैदल ही अपने घरों की तरफ चल दिए। धीरे धीरे ये मास एक्सोडस इतना बड़ा होता गया कि कुछ हिस्टोरियंस ने इसको आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा मास एक्सोडस बताया। स्वान के एक सर्वे के अनुसार 78% माइग्रेंट वर्कर्स को लॉकडाउन पीरियड की सैलरी नहीं मिल पाई, 82% को गवर्नमेंट की तरफ से कोई राशन नहीं मिला और 64% के पास 100 रुपए से भी कम पैसे बचे हैं। तो बहुत ही शर्मनाक वाकया देखने को मिला जब इन लोगों को सैनिटाइज करने के बहाने जानवरों की तरह इकट्ठा करके इन लोगों पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया।
दोस्तों, इस माइग्रेशन के दौरान इन लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ रहा है। एक सर्वे के अनुसार 8 मई तक 42 माइग्रेंट वर्कर्स अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें महाराष्ट्र के औरंगाबाद का ट्रेन एक्सीडेंट प्रमुख है, जिसमें 16 लोगों की मौत हुई थी। और ऐसी बहुत सी वीडियो है यार, और जो भी हमें समझा रहा है ना, बस तुम समझ जाओ, जब कोई बंदा अपनी जान रिस्क में डाल के घर से बाहर जाना चाहता है तो कुछ तो मजबूरी होगी उसकी। उसके घर में उसके बच्चे भूखे रहते हैं। और तुमको क्या लगता है हम चूतिया हैं जो इतनी सी बात तुमको हमें बताना पड़ेगा कि हमें घर में रहना है? हम तो चूतिया है यार, इतनी समझ तो हमें है ही नहीं। है हमें समझ बिल्कुल नहीं। From the horse's mouth, stop using lockdowns.